अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरी ये वीडियो ग्रेप्स वाइन प्लांट के बारे में है। ये वुडी पेरिनियल वाइन होती है, यानी कि सारा साल ये चलती है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने ये ग्रेप की वाइन एक क्यारी में लगाई हुई है और ये इस तरह से ग्रो कर रही है। ये इसके लीव्स हैं और ये देखें कितनी हरी भरी लग रही है। और ये मैंने अपने घर के निचले पोर्शन में ये मैंने इस तरह से एक पिलर के साथ मैंने इसे जो है यहाँ पे मैंने अटैच किया हुआ है और इस तरह से ग्रो करती करती ये देखें ये छत के ऊपर चली गई है। अगर आप ऐसी बेल चाहते हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाए और आपके किसी पिलर या वाल पे इस तरह से ग्रोथ को शो करे, तो ये ग्रेप्स की वाइन, अंगूर की बेल आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है। और इस तरह से ग्रीनरी के साथ आप देख रहे हैं कि ये आपको फ्रूट भी देगी। अंगूर की बेल को लगाने का बेस्ट टाइम 15 फ़रवरी से मार्च का महीना होता है और इसका फ्रूट मार्च में लगना शुरू होता है और जून से जुलाई के महीने में पक कर तैयार हो जाता है। आइए इसका व्यू अब छत के ऊपर से देखते हैं और देखते हैं कि ये छत के ऊपर किस तरह से ग्रो कर रही है। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये इस तरह से ग्रो कर रही है। मेरे और प्लांट्स को इसने बहुत मजबूती से पकड़ लिया है और ये इसी तरह से ही जो भी प्लांट्स इसके इर्द गिर्द होते हैं उन्हें होल्ड कर लेती है। इस पर ग्रेप्स गुच्छों की सूरत में लगते हैं। ये आप देख रहे हैं इस पे जो है ये ग्रेप्स लगे हुए हैं और ये तकरीबन अब ये पकने वाले हैं। तो इस तरह से ये फ्रूटिंग करती है और इसका जो एरिया ज़्यादा धूप में था, जहाँ पे इसे धूप मिली वहाँ पर इसने फ्रूटिंग ज़्यादा की है। और जो व्यू हमने नीचे से देखा है, नीचे से जो मैंने व्यू दिखाया उस वहाँ पे थोड़ी लाइट कम थी, थोड़ा आपने इसकी फ्रूटिंग थोड़ी टॉप पे देखी और जो है ये छत के ऊपर तो देखें इस तरह से फ्रूटिंग इसने कर दिया। इसकी लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसकी लेंथ थोड़ी कम होती तो इन फ्रूट्स की क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर होती, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है इसलिए शायद वो क्वालिटी ना हो जो कि हम जो है 8 से 10 फुट की बेल से हासिल कर सकते थे। लेकिन मेरा एम तो ग्रीनरी का था और मैं चाह रहा था कि ये बेल जो है नीचे से फैलती हुई जो है मेरे रूफ टॉप को कवर कर ले, तो इसलिए कवर कर लिया है और साथ में जो है यहाँ फ्रूटिंग भी करने लगी है। अगर टम्परेचर की बात करें तो 25 से 35 सेंटीग्रेड का टम्परेचर इसके लिए सूटेबल होता है। और वो इलाके जिनमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कि जिनमें गर्मियों का सीज़न 8 महीनों का होता है, उन इलाकों में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करती है। मौसम गर्मा में बारिशें कम हो, मौसम गर्म और खुश्क हो, दिन तवील और धूप ज़्यादा देर तक रहे ताकि इसके फल को ज़्यादा गर्म मौसम मिले। जितना ज़्यादा गर्म मौसम होगा, वो इलाके जिनमें गर्म मौसम ज़्यादा होगा उन इलाकों में इसका फल उतना ही मीठा होगा। और जैसे ही सर्दी बढ़ने लगती है तो ये अपने पत्ते गिराना शुरू कर देती है और फिर आपको इसकी वुडी जो शाखें हैं वो ही ज़्यादा नज़र आएंगी। प्रूनिंग टाइम, इसकी प्रूनिंग 2 तरह से की जाती है। जो प्रूनिंग मार्च और अप्रैल के महीने में की जाती है उसे हार्ड प्रूनिंग कहते हैं
और दूसरी प्रूनिंग सेमी प्रूनिंग है जो अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। हार्ड प्रूनिंग में से 90% काट दिया जाता है और सेमी प्रूनिंग में इसकी कुछ शाखों को काटा जाता है। वाटरिंग, इसे रेगुलर वाटरिंग करनी होती है और जब इस पे फ्रूट आ जाएं तो फिर इस पे वाटरिंग को कम कर दें। खाद के लिए इसमें NPK का इस्तेमाल करें और जब ये फ्रूटिंग पे आ जाए तो इसमें DAP का इस्तेमाल कर दें। इसमें फंगस और दीमक की बीमारी का ख़तरा होता है। दीमक से बचने के लिए इसकी सरफेस को ज़्यादा देर तक ड्राई या ज़्यादा खुश्क ना होने दें और अगर दीमक का अटैक हो जाए तो मार्केट में बहुत सी दीमक से बचाने की अद्वियात हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आए फ्रेंड्स, इसमें वो गुच्छे जो पक चुके हैं उन्हें इस तरह से तोड़कर देखते हैं और चेक करते हैं इनका कलर, इनका टेस्ट। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से इन्हें तोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, ये फ्रूट, ये जो पके हुए गुच्छे हैं वो मैंने काट लिए हैं और इनमें से ये देखें, एक गुच्छे में तो अंगूर बिल्कुल पक चुके हैं। ये जो आप अंगूर देख रहे हैं इन्हें किंग्स रूबी कहते हैं। शुरू में इनके फ्रूट का कलर ग्रीन होता है और जब ये पक जाते हैं तो ये ब्लैक और थोड़े से रेडिश होते हैं और बिल्कुल एक बॉल की तरह गोल शेप में होते हैं। हमारे मुल्क में ग्रेप्स की बहुत सी वैरायटीज़ को उगाया जाता है जिसमें बहुत ही मीठे अंगूर सुंदरखानी, थॉमसन, फ्लेम सीडलेस, परलेट, रेड ग्लोब, अर्ली वाइट, तो इस तरह की बहुत सी वैरायटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैं एक छोटा सा पौधा लाया था जिसे मैंने अपने घर की क्यारी में लगाया था और आज ये इस तरह से फ्रूटिंग करने लगा है और इतनी बड़ी बेल बन गया है। लेकिन अगर आप उगाना चाहते हैं उसके लिए कुछ टिप्स हैं, उन टिप्स को फॉलो करके आप बहुत ही मीठे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंगूर जो है उगा सकते हैं। आप सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लें कि आप अंगूर की कौन सी वैरायटी या किस्म को पसंद करते हैं। आप किसी फ्रेंड या किसी फार्म से उसकी कटिंग लें और इसकी कटिंग लगाने का जो बेस्ट टाइम है बहार और बरसात का महीना है। फ्रेंड्स, आप भी अंगूर की बेल लगाएं और इस तरह से फ्रूट्स को हासिल करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अब्दुल राशिद साहब ने मिल के बनाई है और हमने एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करके आपके लिए वीडियो तैयार की है। अगर ये वीडियो और हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। अगर आप इसके बारे में मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें तो कमेंट्स में शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोस बनाता रहूं और आप पसंद करते रहें। फिर किसी नई वीडियो के साथ एक और नए प्लांट के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।